हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में रहने वाली योग प्रशिक्षिका ज्योति मेर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतका की मां ने स्थानीय योगा सेंटर के संचालकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोगों ने योगा सेंटर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बता दें कि मृतका ज्योति मेर हल्दूचौड़ तुलारामपुर की निवासी हैं, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी। फरवरी 2018 में उसकी शादी जोधपुर निवासी कमल के साथ हुई थी। कुछ समय से वो हल्द्वानी की जेकेपुरम कॉलोनी में किराए पर रह रही थी और एक योगा सेंटर में बतौर ट्रेनर कार्यरत थी, लेकिन इसी दौरान उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ज्योति योगा सेंटर के संचालक दो भाइयों से बहुत परेशान थी। ये बात उसने कुछ दिन पहले अपनी भाभी से भी साझा की थी। घटना के बाद से दोनों भाई अजय यदुवंशी और अभय यदुवंशी फरार हैं। मृतका की मां दीपा मेर के अनुसार 31 जुलाई की सुबह 6 बजे उनकी बेटी की सहेली ने फोन कर बताया कि ज्योति अपने कमरे में बेसुध पड़ी है। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे, ज्योति की मौत हो चुकी थी। उसके सिर के पिछले हिस्से में सूजन, हाथ और गले पर संदिग्ध निशान थे। दीपा मेर ने मुखानी थाने में तहरीर देकर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। मेरी बेटी मारी गई है यहाँ। मेरी बेटी को यहाँ मारा गया, हत्या कर दी गई है। पहले सुबह 30 तारीख के सुबह वो जॉब में करके गई, यहाँ से 9:30 बजे वो घर पहुँची है। 10:30 बजे हत्यारे ने जाके उसका गला दबा के मार रखा है लड़की को। तो हमें उसे पहले ही होता, उनका नौकरी छोड़ती हूँ यहाँ से, मैं नौकरी छोड़ने नहीं दिया इन लोगों ने उसको। वो अपने घर जा रही थी। हाँ, हाँ, मुझे पता, जैसे मेरी बेटी को पटक के मार रखा है, मैं वैसे पटक के उसको भी। जो अपनी मृतिका है, मैं उसकी चाची हूँ। वो मेरे बगल में ही, मेरे घर के पीछे उसका भी अपना रूम था, उसमें रहती थी वो। तो जब मैं सुबह 6:30, वो तो रोज ड्यूटी करके रोज के टाइम में आती थी, हमसे भी कभी कभी बात कर लिया करती थी। तो जब सुबह 6 बजे मुझे कॉल आया वहाँ से, मुझे एक कॉल आया कि कॉल में वहाँ से मुझे बोला गया आपकी भतीजी ने सुसाइड कर लिया गया। मैंने कहा मेरी भतीजी ने सुसाइड? उन्होंने कहा आप जल्दी यहाँ पर आ जाओ। जो कॉल मुझे आई थी वो उसकी एक फ्रेंड की आई हुई थी। बस मैं गई, मेरे को 5 मिनट लगे उसके रूम में जाते हुए। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा वो अचेत पड़ी हुई थी नीचे। उसके बाद मैंने सबको कॉल किया, अपने रिश्तेदारों को कॉल किया, अपने हस्बैंड को किया, अपने बेटे को कॉल किया। मैंने कहा यहाँ पर कोई नहीं है, उसकी फ्रेंड है, तुम आ जाओ। ज्योति फर्श पर पड़ी हुई है। मैंने तो यही बोला कि इसकी हत्या की गई है, इसको मारा नहीं गया है, इसने सुसाइड नहीं किया, इसने हत्या की, किसी ने इसको मार दिया गया। अब क्या चाहते प्रशासन? बस हम जैसे ही हमारी बेटी की हत्या करी है, वो जहाँ भी गया है उसको पकड़ के लाए और वैसे ही उसको भी। घटना सामने आने के बाद ज्योति के परिजनों और पहाड़ा आर्मी संस्था के लोगों ने योगा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा करने की मांग की है। देखिए भाई साहब, हमारी पहाड़ की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ। बिहार मूल के लोग, बाहर के लोग, और ये घर में घुसकर हत्या कर दी गई, जिसको पहले पुलिस प्रशासन ने सुसाइड करार दिया। 30 तारीख की घटना है। 30 तारीख के बाद कल बड़ी मुश्किल से इसमें FIR हुई है और आज उस योगा सेंटर पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां से हमें गाड़ी में बैठा के, रगड़ के, पटक के हमें गाड़ी में धक्का दे के यहाँ कोतवाली लाया गया है। जबकि जो अपराधी है, जो हत्या आरोपी है, फरार है, उसको पकड़ने के बजाय ये हमें पकड़ के यहाँ जेल डाल रहे हैं और इस देवभूमि को दानव भूमि बना दिया बाहर के लोगों ने आके। हम चाहते हैं कि वो हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं होगा वो, जब तक उसको फांसी की सजा नहीं होगी, हम इस यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर धरने में लगातार बैठे रहेंगे। वहीं पुलिस के मुताबिक परिजनों की तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है, ऐसी कोई बात कही गई है, लेकिन अगर ऐसा कहा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। अगर कोई भी चीज तस्दीक होनी है इस तरीके के केस में तो हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन है, ये मेडिकल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं उस चीज को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही उसके जो भी कार्रवाई होनी है वो सारी कार्रवाई होगी। इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। मैं आम जनमानस से भी ये अपील करना चाहूंगा कि थोड़ा सा संयम। योग ट्रेनर ज्योति मेर भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हो, लेकिन अपने पीछे वो कई सवाल छोड़कर चली गई। सवाल ये कि ज्योति ने आखिर मौत को गले क्यों लगाया? क्या उसकी हत्या कर दी गई? योग ट्रेनर की मौत के जिम्मेदार कौन हैं? फिलहाल परिजनों के आक्रोश के बाद पुलिस ने इस मामले पर योग संचालक दोनों फरार भाइयों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन मामले का खुलासा होना अभी बाकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।